हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत कुमार। स्वागत है आपका सेन क्लासेस पर। सेन क्लासेस पर 10th से रिलेटेड स्पेशल वीडियोस अपलोड होनी शुरू हो गई है, जिसमें फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन नमन कुमार के द्वारा शुरू स्टार्ट की गई है, और मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री अंकित कुमार के द्वारा शुरू अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखें। और मैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक पर बात कर रहे थे, जिसमें आज छठा वीडियोस है, जिसमें हम इंडियन थिएटर्स की बात करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने टाइप्स ऑफ इंडियन आर्ट, क्लासिकल डांस, फोक डांस और इंडियन म्यूजिक की बात की थी। आज थिएटर्स की बात करेंगे। नाटक नाटक की बात करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझें या समझते हैं। जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें स्क्रिप्ट एक नाटक लिखा जाता है, जिसमें कोई एक्टर एक्ट्रेस की लव स्टोरी या फिर कोई क्राइम सीन या किसी एक जेन्युइन पर्सन पे बनाई जाती है, जो काफ़ी पॉपुलर होती है। कोई कोई फिल्म इतना हिट्स हो जाती है कि काफ़ी बार उसको देखा जाता है। वैसे ही हम अगर इंडियन थिएटर्स की बात करें तो प्राचीन भारत में भी इस तरह के ही नाटक लिखे जाते थे। जैसे लेकिन जैसे भारत नाटक का जनक कहा जाए तो भरत मुनि को भारतीय नाटक का जनक कहा जाता है। इन्होंने संगीत जगत का भी जनक कहा जाता है, नृत्य जगत का भी जनक कहा जाता है। ये सब का वर्णन नाट्यशास्त्र पुस्तक में की गई है। नाटक दो तरह का होता है, एक लोक धर्म में, एक नाट्य धर्म में। आप मूवी से ही इसकी तुलना कर लीजिए कि मूवी में एक प्रोफेशनल क्राइम को दिखाया जाता है, दूसरी तरफ धार्मिक चीज़ों की ओर दिखाया जाता है। इसलिए लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। यहाँ लोक धर्मी में प्राचीन काल में लोग किसी देवी देवताओं को समर्पित थे, जबकि नाट्य धर्मी अपने लिए, मतलब किसी समाज को अच्छा संदेश देने के लिए, दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए, अच्छे कामों के लिए नाट्य धर्मी का प्रयोग करते थे। जैसे प्रोफेशनल आर्ट में अभी राष्ट्रीय अकादमी वगैरह संचालित किए जाते हैं। जैसे राजस्थान का रविंद्र रंगमंच जयपुर में है, जो प्रोफेशनल थिएटर्स नाटक को प्रोत्साहित करता है। आभास सबसे पुराना नाटककार है जिसने उरुभंग लिखा था। उरुभंग भारतीय इतिहास का सबसे दुखद नाटक है। उरुभंग वही जो महाभारत पर आधारित था। कैसे कौरवों को पांडवों द्वारा मारा गया, या पांडवों के पुत्र को कौरवों द्वारा मारा गया, बहुत ही दुखद कहानी है। उरुभंग में रचित है भास द्वारा। भास का चारुदत्त नाटक लिखने के क्रम में मृत्यु हो गई थी। चारुदत्त को उसकी शिष्य शूद्रक ने पूरा किया था, जो चारुदत्त का बाद में नामकरण मीच कटिकम के रूप में हो जाता है, जो काफ़ी पॉपुलर बनी थी। मीच कटिकम में दर्शाया गया है कि चारुदत्त जो एक उज्जैन के राजा पालक थे, जिसके दरबार में एक कवि और एक नर्तकी के प्रेम प्रसंग को इस नाटक में दर्शाया गया है, जो काफ़ी प्रसिद्ध थी उस प्राचीन इतिहास में, कि कैसे एक कवि जो चारुदत्त थे वो एक वसंत सेना नामक नर्तकी से मोह में फंस गए थे। उसी प्रकार लेकिन वसंत सेना, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजा रवि वर्मा ने वसंत सेना का प्रसिद्ध चित्र बनाया। कभी कभी ऐसा पूछ भी लिया जाता है कि राजा रवि वर्मा किससे संबंधित हैं। तो राजा रवि वर्मा चित्रकारी थे, क्योंकि वो वसंत सेना का चित्र बनाए थे। कालिदास संस्कृत के सबसे बड़े नाटककार साबित हुए थे उस समय का, और अभी भी कालिदास को सबसे पूजनीय माने जाते हैं। कालिदास 3 नाटक लिखे हैं अपने काल में: मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। अगर इस नाटक के अंशों पर बात करें तो मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र शुंग की प्रेम कथा है। अग्निमित्र शुंग
शुंग वंश के शासक थे और अभिज्ञान शाकुंतलम में विश्वकर्मा और मेनका अप्सरा। विश्वकर्मा जब ऋषि थे जो अपने मौन ऋण विश्वकर्मा जो तपस्या कर रहे थे, उस टाइम मेनका अप्सरा आई और विश्वकर्मा को काफ़ी मोहित कर ले, जिसके संबंध से शकुंतला का जन्म हुआ। शकुंतला जंगल में रहती थी। एक बार दुष्यंत राजा जंगल में शिकार करने आए थे तो शकुंतला को देखकर काफ़ी मोहित हो गए और दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम वहीं से आरंभ होता है। तो दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी गिफ्ट किया था। उसके बाद दुष्यंत चले गए अपने राज्य में, तो शकुंतला उसकी याद में खोई रहती थी कि दुष्यंत राजा आएगा और मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। इसी क्रम में एक दुर्वासा ऋषि मुनि उसकी कुटिया में आए तो दुर्वासा शकुंतला की कुटिया में आए और भिक्षाम देहि का भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन शकुंतला दुष्यंत की याद में इतना खोई हुई थी कि उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाए, जिसके कारण दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जाओ, जिसकी याद में तुम खोई हुई है वही तुमको भूल जाएगा। तो शकुंतला बहुत रोई, बिल्कि दुर्वासा ऋषि के पास। तो दुर्वासा ऋषि ने उनको एक आश्वासन दिया कि चलो, अगर कोई उसको अगर तुम इस अंगूठी को जो तुम पहने हो, अगर इस अंगूठी को तुम दुष्यंत को दिखाओगे तो याद आ जाएंगे। लेकिन इसी क्रम में एक अजीबोगरीब घटना होता है। शकुंतला के हाथ की अंगूठी खो जाती है स्नान करने के समय में, और उस अंगूठी को मछली खा जाता है। अब दुष्यंत भूल गया था शकुंतला को, तो एक मछुआरा मछली पकड़ा था और मछली को जब फाड़ा तो देखा उसमें एक अंगूठी है, तो वो राजा के पास गया, राजा को दिखाया तो राजा को शकुंतला की सारी कहानी याद आ गई। तो ये एक रोचक नाटक के है जो कालिदास द्वारा रचित है। एक विक्रमोर्वशीय में भी परुआ और उर्वशी की विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक की रचना की है, जिसमें उसने बताया कि कैसे नंद वंश का विनाश हुआ। नंद वंश का सबसे क्रूर शासक घनानंद, जिसको इतिहास का भी सबसे क्रूर शासक माना जाता है, उसने चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया था। अब चाणक्य ने इसको बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य से घनानंद से बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना की। हर्षवर्धन को सबसे हिंदू धर्म का सबसे अंतिम हिंदू शासक माना जाता है हर्षवर्धन को, जिसने रत्नावली नाटक लिखे। केरल का सबसे पुराना नाटक कुडियाट्टम आज भी प्रचलित है। भवभूति अंतिम संस्कृत नाटककार था, जिसने मालती माधव, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम का नाट्य लिखे हैं, जिसमें मालती माधव काफ़ी फेमस है और बहुत से एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि मालती माधव की किनकी रचयिता है, तो भवभूति मालती माधव की रचयिता है। शास्त्रीय नाट्य या संस्कृत नाट्य का उद्देश्य तो शिक्षा, धर्म और मनोरंजन। तो क्या नाटक से क्या होता है, समाज में एक प्रकार की सीख दी जाती है और इससे मनोरंजन भी होता है और एक धर्म की भी दृढ़ता आती है। मुगल काल में लोक नृत्य आए। आधुनिक काल में 3 केंद्र थे, बम्बई, कोलकाता और मद्रास।